सीक्रेट मूवी देखी है तो उसमें आपने उनको सुना भी होगा। उनका नाम है जॉन असराफ। उन्होंने जो बोर्ड की स्टोरी बताई थी ना कि 5 साल बाद जब उनका बेटा वो विजन बोर्ड को ओपन करके देखता है तो वो उसी घर में रह रहे होते हैं जिस घर की उन्होंने पिक्चर लगाई होती है और उनको पता ही नहीं रहता है और सेम घर होता है। तो उन्होंने भी इस चीज़ को बताया। जब उनके चैनल पे आप जाके देखोगे और उनकी सारी वीडियो डिटेल्स में सुनोगे तो उन्होंने खुद ये चीज़ बताई है कि उसमें एक्शन पार्ट मिसिंग रहा। इंटेंशनली वो करते रहो तो मैनिफेस्ट होते रहेगा, पर जब आप इंटेंशनली करना छोड़ देते हो तो वापस वहीं आ जाते हो आप जहाँ पहले थे। ये सच में रियलिटी है। कई लोग बोलते हैं ना एक चीज़ मैनिफेस्ट हो गई, 2 हो गई और उसके बाद तो कुछ भी नहीं, तो कहीं ना कहीं हम फिर वापस अपने लो वाइब्रेशन में आ जाते हैं। वो क्यों होता है वही मैं आपको बताने वाली हूँ, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करेगा आपके लिए। कई बार बोलते हैं ना कि जब हमारी फ्रीक्वेंसी थोड़ी देर के लिए अच्छी रहती है, हम एंजॉय कर रहे होते हैं, समझ जाते हैं कि सब कुछ हो गया है और फन की फीलिंग रहती है, इमोशंस रहते हैं, तो सब कुछ ऑलरेडी डन हो जाता है। बट वापस फिर हमारे वाइब्रेशन नीचे आ जाते हैं क्योंकि नेगेटिविटी हमको वापस से फील होने लगती है, लोग वैसी बातें करने लगते हैं, ऑब्जर्वेशन में भी लैक लिमिटेशंस आने लगता है। तो हमेशा कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके फेवर में काम करता रहे, हमेशा कैसे आप हाई वाइब्रेशन में रहो, कैसे आप उस फ्रीक्वेंसी में रहो जहां आप ऑलरेडी अपनी जो रियलिटी आप जैसा चाहते हो ड्रीम लाइफ वैसी जी सको। इसके लिए आपको जो सीक्रेट मूवी में जो चीज़ें बताई हैं वो तो सही हैं ही सही, बट उसमें कुछ 1-2 चीज़ें जो मुझे मिसिंग लगी वो मैं आपको बताती हूँ। 2 चीज़ तो मुझे लगी। एक तो उसमें जो पहले बताया है कि हाँ आस्क बिलीव एंड रिसीव, ये तो है ही सही, बट इसके पीछे भी बहुत सारी चीज़ें काम कर रही होती हैं। अगर सिर्फ ये 3 चीज़ें करने से और एट ए टाइम 1 बार 2 बार या कुछ मान लो 1 महीने तक भी आपने किया तो वो सारी चीज़ें आपके पास होने लगेंगी और सेम वैसे ही हर बार काम होगा। तो ये कुछ टाइम तक होता है, जब तक कि आप फोकस देके उस चीज़ को करते रहो, मीन्स इंटेंशनली वो करते रहो तो मैनिफेस्ट होते रहेगा। पर जब आप इंटेंशनली करना छोड़ देते हो तो वापस वहीं आ जाते हो आप जहाँ पहले थे। ये सच में रियलिटी है। कई लोग बोलते हैं ना एक चीज़ मैनिफेस्ट हो गई, 2 हो गई और उसके बाद तो कुछ भी नहीं, तो कहीं ना कहीं हम फिर वापस अपने लो वाइब्रेशन में आ जाते हैं। वो क्यों होता है वही मैं आपको बताने वाली हूँ, क्योंकि एक बुक में या एक मूवी में कितनी चीजें कवर हो सकती हैं, इट्स इम्पॉसिबल। जब तक कि हम लाइफ में उसको खुद एक्सपीरियंस नहीं करते हैं या उसको डिटेल नहीं जानते हैं तब तक हम उस चीज को हर टाइम हर समय नहीं फॉलो कर पाते हैं, क्योंकि हम इतने साल से जिस चीज से बने हुए, हमारे सबकॉन्शियस माइंड जिस चीज के लिए प्रोग्रामाइज्ड है वो चीजें वापस आ जाती हैं। मीन्स वो जो न्यू न्यूरॉन्स है कुछ दिनों तक डेवलप होते हैं और जब हम उसको कंटिन्यू नहीं करते हैं तो वो वापस टूट जाते हैं और जो हमारा पुराना सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग रहती है वो वैसे ही लाइफ चलने लगती है। तो उसके पीछे 2 जो सबसे बड़े इम्पोर्टेंट पॉइंट लगे मुझे, एक तो पहला ये लगा कि इंस्पायर्ड एक्शन ये लेना है, मतलब एक्शन को कहीं ना कहीं उसमें बहुत ज़्यादा फोकस करके नहीं बताया है, उस पर बहुत ज़्यादा उन्होंने फोकस नहीं डाला, जो चीज़ मुझे मिसिंग लगी। और वो यही है, देखो जब तक हमारा माइंड सेट बहुत अच्छा है, हम फील बहुत अच्छा कर रहे हैं, सब कुछ भी अच्छा करें, बट हम काम करने के लिए आए हैं और अगर हम काम नहीं करेंगे तो कैसे उसका रिजल्ट मिलेगा। तो एक्शन लेना है, भले आप कोई ऐसे हार्ड एक्शन मत लो या जबरदस्ती कोई काम करना पड़ रहा है वो मत करो, बट इंस्पायर्ड एक्शन तो लेना ही लेना है, जो सीक्रेट मूवी में मुझे मिसिंग लगा। तो माय डियर फ्रेंड इस पॉइंट को भी हमेशा याद रखो, आपकी इंस्पायर्ड एक्शन लेते रहना चाहिए। दूसरी एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कई बार हम जब कोई मोटिवेशनल वीडियो देख रहे होते हैं या चलो अभी मुझे आप सुन रहे हो तो आपको लगेगा कि हाँ ये करना चाहिए वो करना चाहिए, पर जैसे ये वीडियो एंड होगा आप किसी दूसरे में लग जाओगे, अगर उसको भी देख लिया फिर आप एक्शन नहीं लेते हैं ज़्यादातर लोग, और उसी की वजह से ही हमें उसके रिजल्ट नहीं मिलते हैं। तो आपको इंस्पायर्ड एक्शन लेना है, ये पहला पॉइंट है। ये जॉन असराफ जो उस मूवी में आपने अगर पूरी सीक्रेट मूवी देखी है तो उसमें आपने उनको सुना भी होगा, उनका नाम है जॉन असराफ। उन्होंने जो बोर्ड की स्टोरी बताई थी ना कि 5 साल बाद जब उनका बेटा
वो विजन बोर्ड को ओपन करके देखता है तो वो उसी घर में रह रहे होते हैं जिस घर की उन्होंने पिक्चर लगाई होती है और उनको पता ही नहीं रहता है, और सेम घर होता है। तो उन्होंने भी इस चीज़ को बताया। जब उनके चैनल पे आप जाके देखोगे और उनकी सारी वीडियो डिटेल्स में सुनोगे तो उन्होंने खुद ये चीज़ बताई है कि उसमें एक्शन पार्ट मिसिंग रहा। हालांकि हर चीज़ हर जगह पॉसिबल नहीं होती है, पर फिर भी एक्शन लेना चाहिए, इंस्पायर्ड एक्शन, तब आपके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत अच्छे से काम करता है। और सेकंड जो मिसिंग पॉइंट मुझे लगा, वो उसी मूवी में एक और ऑथर है, डॉक्टर जॉन डी मार्टिनी। आप उनका नाम डालोगे तो आ जाएगा, और चैनल भी है उनका। और उन्होंने भी ये चीज़ बताई कि ये पार्ट भी उस मूवी में मिसिंग था, या हर कोई पूरी डिटेलिंग नहीं बता सकता है, क्योंकि हमने चलो आस्क भी मांग भी लिया यूनिवर्स से, वेरी क्लियर भी है कि क्या चाहिए, हम विश्वास भी कर रहे हैं, और दूसरा हम रिसीव भी कुछ कर पाते कुछ नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उसके पीछे जो हमारे बिलीफ सिस्टम रहता है, कुछ बिलीव्स तो हम खुद क्रिएट कर लेते हैं, बट वो बहुत ज़्यादा दिन तक एग्जिस्ट नहीं कर पाते हैं जब तक कि वो सबकॉन्शियस माइंड में हम उसको फीड नहीं कर लेते हैं। तो उसके लिए बहुत लंबी प्रोसेस रहती है, एटलीस्ट 21 डेज की तो रहती ही रहती है। तो आपके जो बिलीव्स है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए कैसे काम करेगा। मीन्स आपने क्या अपने दिमाग में सोच के रखा है। जैसे मान लो मनी के लिए कि मेरे पास मनी रहती ही नहीं है, या हार्ड वर्क करना पड़ता है, या मनी हर लड़ाई झगड़े की जड़ है। तो ये जब बार बार हम बोल रहे होते हैं, नहीं भी बोल रहे तो होते हैं, तो अननोइंगली हमारे अंदर उसकी फीलिंग रहती है। तो उन सबको खत्म करते हैं, तो वो तब लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमेशा के लिए परमानेंटली आपके लिए काम करता है, और तब आपकी रियलिटी चेंज होती है। तो जो सेकंड डॉक्टर जॉन डी मार्टिनी ने बताया है कि वैल्यू, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अपने जीवन के नैतिक मूल्यों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। जब तक आपको पता ही नहीं रहेगा कि आप किस तरह के व्यक्ति हो, आप किस तरह की चीज़ों को एंजॉय करते हो, आप किस तरह की लाइफ चाहते हो, आपके जीवन के लिए नैतिक मूल्य क्या है, आपके प्रिंसिपल्स क्या हैं, और ये जानना बहुत आसान है। आप जिस चीज़ को करने में एंजॉय करते हो, जो चीज़ आपके लिए वर्क करती है, उसी में आप सबसे ज़्यादा खुश होते हो करने में, और आप एक्चुअली उसी में बेस्ट होते हो। और वो हर चीज़, हर व्यक्ति वो नहीं जान सकता है कि आप किस में बेस्ट हो, ये आप जान सकते हो। लोग आपको दूसरों से कंपेयर करते रहेंगे और आपको वो फीलिंग भी दिलाते रहेंगे याद बार बार कि आप इसमें अच्छे नहीं हो, आप इसमें अच्छे नहीं, बट आप जिस चीज़ में अच्छे हो वो आप जानते हो, यही आपकी जीवन की वैल्यू है। और जब आप ये चीज को जान जाओगे तो वो वैल्यू के अकॉर्डिंगली ही आप थॉट्स क्रिएट करते हो, सोचते हो, वैसे ही आप फीलिंग क्रिएट करते हो, वैसे ही आपके बिलीव्स बन जाते हो, और वैसे ही आप एक्शन लेते हो। उससे आपकी सारी जो इंटेलिजेंसी है वो बाहर आने लगती है, अच्छे गुण आपके बाहर आने लगते हैं, और तब लॉ ऑफ अट्रैक्शन जबरदस्त तरीके से काम करता है और आपकी लाइफ को बदल देता है। तो वैल्यू, आपके जीवन की वैल्यूज क्या है, मीन्स आप किस तरह के पर्सन हो, किस तरह के काम को एंजॉय करना चाहते हो, एक्चुअली आप बनना क्या चाहते हो। किसी दूसरे का देख के कि मैं उसके जैसे बनना चाहता हूँ, ये काम नहीं करेगा, क्योंकि ये आप नहीं हो, ये दूसरा व्यक्ति है। आप खुद अलग व्यक्ति हो, तो आप अपने अंदर नेचुरली जो गिफ्ट ईश्वर ने आपको दी हैं, जिस काम को करने में आपको मजा आता है, आप उसको ढूंढने की कोशिश कीजिए, वही आपकी वैल्यू है। जरूरी नहीं है कि आप मान लो सुबह 5 बजे उठने वाला व्यक्ति ही सक्सेसफुल रहता है, ऐसा नहीं है। 7 बजे 8 बजे उठने वाला भी व्यक्ति सक्सेसफुल रहता है। वो मेन उस चीज पे रहता है कि आप किस तरह के पर्सन हो, आपकी वैल्यूज क्या है, आप किस चीज को सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हो, वो आपकी वैल्यू होती है। मान लो आप मनी को इम्पोर्टेंस दे रहे हो, या मनी आपके लिए वैल्यू है, महत्वपूर्ण है, तो आप उसके लिए काम करना शुरू करोगे और आपकी लाइफ में मनी आनी शुरू हो जाएगी। अभी आपके पास, आप क्यों अच्छा अर्न नहीं कर पा रहे हो, क्यों आपके पास मनी नहीं, क्योंकि आप मनी को वैल्यू नहीं दे रहे हो, आप उसको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हो। और जिस दिन आप उसको इम्पोर्टेंस देने लगोगे, आपकी पूरी सोच, फीलिंग, बिलीव, एक्शन सब कुछ उसके अकॉर्डिंगली होने लगेंगे, और वो आपकी लाइफ में आने लगेगी। यस माय डियर फ्रेंड, तो आज से अपनी लाइफ के क्या वैल्यू क्या है आपकी, आप किस तरह के पर्सन हो, क्या एंजॉय करते हो, इन सबको ढूंढना शुरू कीजिए, और उसके अकॉर्डिंगली
आप जो चीज़ अपनी लाइफ में चाहते हो उसको वैल्यू दीजिए। मान लो पैसा चाहते हो तो पैसे को वैल्यू दीजिए और उसको इम्पोर्टेंस दीजिए। कभी ये मत बोलिए कि नहीं मेरे लिए पैसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है, या मेरे लिए सेटिस्फेक्शन की फीलिंग बहुत इम्पोर्टेंट है, या पैसा मेरे लिए ज़्यादा मायने नहीं रखता है, या ठीक है मैं जितना कमा रहा हूँ बहुत है, मुझे ज़्यादा पैसे की ज़रूरत नहीं है। इस तरह की चीज़ें जब तक आप बोलते रहोगे, मतलब आप उसको वैल्यू नहीं दे रहे हो, उसको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंगली आपकी सोच भी नहीं आएगी, मतलब आपकी सोच भी नहीं आएगी, मीन्स न्यू नहीं आएगी, और उसके अकॉर्डिंगली आप बिलीव भी आपकी नहीं बनेंगे और आप वैसे एक्शन भी नहीं लोगे, तो वो चीज़ कभी बढ़ेगी नहीं। इसीलिए जीवन में जो चीज़ आप चाहते हो उसको वैल्यू देना शुरू करो, और आपकी थॉट्स, फीलिंग, बिलीव, एक्शन अपने आप ही चेंज होंगे, और फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी बहुत अच्छे से आपके लिए काम करेगा। आई होप ये जो 2 वैल्यू या जो 2 सीक्रेट मैंने बताए हैं, इसको आप अच्छे से समझ गए होगे और अपनी लाइफ में भी इसको उतारने की पूरी कोशिश करोगे, और फिर देखिए आपकी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन परमानेंटली आपके लिए काम करेगा। I hope this video will help you, and we will be meet in our next video. Till then.